आज का हमारा टॉपिक यूपी पीजीटी के 15 to 20 क्वेश्चंस है। जहाँ पर पहला क्वेश्चन, तोरण के द्वारा आलेखी रूप में निम्न की स्थिति को जाना जा सकता है। तो ऑप्शन ए बहुलक, ऑप्शन बी मध्यिका, ऑप्शन सी माध्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तोरण के द्वारा या ओजाइव के द्वारा हम निकालते हैं या प्राप्त करते हैं मध्यिका, दस मीडियन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अंतर विभिक्त वृत्त चित्रों में मूल्यों को कोणों में बदलने के लिए किस एंगल का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए 270, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 90। तो अंतर विभक्त वृत्त चित्रों में मूल्यों को कोणों में बदलने के लिए यूज करते हैं ऑप्शन सी, दैट्स 360। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी जॉन रॉबिन्स, ऑप्शन डी जेके मेहता। तो इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए उपभोग, ऑप्शन बी निवेश, ऑप्शन सी वितरण, ऑप्शन डी सामाजिक क्रियाएं। तो इनमें से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दस सामाजिक क्रियाएं। किस समय अवधि में चरों में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है? ऑप्शन ए सूचकांक के द्वारा, ऑप्शन बी सह संबंध के द्वारा, ऑप्शन सी समांतर माध्य के द्वारा, ऑप्शन डी हरात्मक माध्य के द्वारा। तो किसी समय अवधि में चरों में होने वाले परिवर्तन को नापते हैं सूचकांक या इंडेक्स नंबर, सह संबंध या कोरिलेशन, समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन, या हार्मोनी मीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दैट्स इंडेक्स नंबर या सूचकांक के द्वारा। नेक्स्ट, एक सममित बंटन हेतु विषमता होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -1। तो एक सममित बंटन हेतु विषमता होती है, ऑप्शन बी इज 0। नेक्स्ट, मांग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी लियोनेल रॉबिन्स, ऑप्शन डी पॉल सैमुएल्सन। तो मांग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही जवाब है एल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। A country can improve its BOP by elimination when the country has elasticity of demand for its export and import. So it's greater than unit, less than unit, zero or equal to unit. So a country can improve the BOP, a balance of payment, by elimination when the country has elasticity of demand फॉर इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो सही जवाब होगा ग्रेटर देन यूनिट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एलम वक्र मुद्रा आपूर्ति बढ़ने पर किस दिशा में शिफ्ट होगा? ऑप्शन ए दाईं ओर, ऑप्शन बी बाईं ओर, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एलम वक्र मुद्रा आपूर्ति बढ़ने पर शिफ्ट हो जाएगा दाईं ओर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओकोन नियम संबंधित है बेरोजगारी से या राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि से या दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो ओकोन नियम बेरोजगारी और राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि दोनों से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स is the science of choice making belongs to? Option A Lionel Robbins, option B Adam Smith,
ऑप्शन सी जॉन हिक्स, ऑप्शन डी जॉन मेनर्ड कीन्स। तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, ये बिलोंग करता है लेनल रॉबिन्स से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये हमारी कम्युनिटी पोस्ट से ही कराए जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे कम्युनिटी पोस्ट में जा कर के आंसर नहीं किया है तो आप यहाँ पर एक्सरसाइज करके वहाँ पर सही आंसर दे सकते हैं। रॉल प्रविस का तर्क है किस पर व्यापार चक्र के प्रभाव से संबंधित है। ऑप्शन ए भुगतान संतुलन, ऑप्शन बी व्यापार की शर्तें, ऑप्शन सी उपभोग, ऑप्शन डी उत्पादन। तो रॉल प्रेविस जिनका तर्क व्यापार चक्र के प्रभाव से है, तो ऑब्वियस है कि इसका आंसर ऑप्शन बी व्यापार की शर्तें होंगी। रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ऑप्शन ए के सेन या अमर्त्य सेन, जिनको 1999 में खिताब मिला था। ऑप्शन बी एडम स्मिथ, जिन्होंने धन का विज्ञान लिखा था। ऑप्शन सी जे.बी. क्लार्क, ऑप्शन डी गन्नार मिडल। तो रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा की गई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दैट्स गन्नार मिडल। नेक्स्ट, पैमाने का हासमान प्रतिफल नियम लागू होता है। ऑप्शन ए दीर्घकाल में, ऑप्शन बी अल्पकालीन, ऑप्शन सी बाजार काल में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पैमाने का हासमान प्रतिफल नियम लागू होता है ऑप्शन ए दीर्घकाल में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए डब्ल्यू थॉमसन, ऑप्शन बी फ्रैंक डब्ल्यू नाइस्टीन, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी जे.बी. क्लार्क। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन डब्ल्यू थॉमसन और फ्रैंक डब्ल्यू नाइस्टीन के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दैट्स बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस जगह हुई। ऑप्शन ए एमपी भोपाल, ऑप्शन बी यूपी लखनऊ, ऑप्शन सी नासिक महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पुरी ओडिशा। तो भारत में सर्वप्रथम किसान कॉल सेंटर की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश भोपाल। इनमें से किस प्रधानमंत्री द्वारा किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई। ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इनमें से किस प्रधानमंत्री द्वारा किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट यूपी पीजीटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुराना करेंगे। लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा साउंड की एरर थी, तो उदाहरण के द्वारा आप देखिए और आंसर कीजिएगा। कमेंट को जाना जा सकता है, सब्सक्राइब कीजिए। ऑप्शन